Hello everyone, welcome back to YouTube channel of Vertex TBG Education. This is your tutor Ikra Fatima here and today I am going to discuss about forms of power sharing. आज के इस वीडियो में मैं आपसे पावर शेयरिंग के फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारे नए अपडेट्स नए वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग तो हमने पढ़ रखा है। पावर शेयरिंग के फॉर्म्स देखने हमें कैसे कि कहाँ कहाँ पावर शेयर होते हैं। पहला है जो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग है, पावर जो होता है वो शेयर कहाँ हो सकता है? पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स में होता है, लेवल्स में होता है, ठीक है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में होता है एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर होता है। तो इसको एक्सप्लेन करके वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहला है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में क्या होते हैं? पावर शेयर होते हैं। ऑर्गन्स बोले तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों ऑर्गन्स में क्या होते हैं? पावर को शेयर किया जाता है। अगर ऑर्गन्स में पावर शेयर होगा तो उसे हॉरिजॉन्टल बोलेंगे और अगर लेवल्स में पावर शेयर होगा तो उसे वर्टिकल बोलेंगे। तो अभी हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पढ़ते हैं। अब देख लिया हमने, पहला देख लिया फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में। पहला पावर शेयरिंग कहाँ होता है? ऑर्गन्स में पहला पावर शेयरिंग होता है। ऑर्गन्स क्या क्या हो गया? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हो गया, ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है ये हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं प्लेस्ड एट द सेम लेवल, एक ही लेवल पे उन्हें प्लेस किया जाता है, बट टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, उनके अलग अलग उनको पावर्स दिए जाते हैं। उनके पास अलग अलग पावर्स रहते हैं जिसको वो एक्सरसाइज करते हैं, मतलब चलाते हैं। एंड इंश्योर्स नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और ये ध्यान रहा जाता है कि कोई भी ऑर्गन, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके या ज्यादा इस्तेमाल ना कर सके कहीं भी। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसको पावर दिया जाता है और सब एक ही लेवल पे होते हैं लेकिन सबको अपना अलग अलग पावर दिया जाता है और अपने अलग अलग पावर को वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई लेजिस्लेचर रूल बनाने के लिए, एग्जीक्यूटिव पास करने के लिए, जुडिशरी रूल तोड़ने पे कोई पनिशमेंट देने के लिए, तो अलग अलग पावर हुआ सबके पास, सब अपना अलग अलग पावर इस्तेमाल करेंगे। एंड डिफरेंट पावर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब ये चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम क्या होता है? इसमें होता है कि जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव होता है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो जज अपॉइंट करता है, जिसमें दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। वो एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को देख सकता है, सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही है। और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर्स, जो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है उसके लॉ को देखता है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम में क्या होता है कि जज को अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जिसमें एग्जीक्यूटिव के कार्य को देखा जाता है, फंक्शंस को देखा जाता है, प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। और लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है उसके लॉ को देखा जाता है सही है या नहीं है। इसी को चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोलते हैं, जिसमें जज को अपॉइंट करके उनके कामों को देखा जाता है, सही तरह से वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, प्रॉपरली फंक्शनिंग है या नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? पावर शेयरिंग कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। पहला, पावर कैन बी शेयर्ड इन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या है? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में हो सकता है, जैसे सेंट्रल में हो सकता है, स्टेट में एंड लोकल में, ठीक है। ऑर्गन में समझ में आया। अब लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स में भी क्या हो सकता है? पावर शेयरिंग हो सकता है। 3 लेवल है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। और इस पावर शेयरिंग को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पिछला हमने ऑर्गन्स में क्या पढ़ा था? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जब लेवल्स में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। इसमें क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। यहाँ पे जो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इज इन इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हायर लेवल से लोअर लेवल्स के गवर्नमेंट में क्या किया जाता है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब देखो फेडरल गवर्नमेंट क्या है और फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्या है। फेडरल गवर्नमेंट समझते हैं, इसमें होता है कि अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। एक गवर्नमेंट होती है जनरल प्राइम मिनिस्टर फॉर द इंटायर कंट्री। एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। प्रोविंशियल और रीजनल लेवल कहने का मतलब कि
डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज एक ऐसा गवर्नमेंट होता है, ठीक है। लेवल इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। एक जनरल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री के लिए हो गया, दूसरा क्या हो गया कि जो प्रोविंशियल लेवल पे होता है, यानी जो स्टेट लेवल पे होता है या रीजनल लेवल पे होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, यही हमारा कहलाता है फेडरल गवर्नमेंट कहता है। अब ये फेडरल डिवीजन ऑफ पावर हमने फेडरल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब ये फेडरल डिवीजन क्या है पावर का, ये देखते हैं। तो द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट से अलग अलग पावर्स उनके पास, ठीक है, अलग अलग वो फंक्शन भी करती है। इज डिवाइडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट द प्रोविंशियल और रीजनल। अब फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अलग काम है, उसके पास अलग पावर है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास अलग पावर है, उसके पास अलग फंक्शन है। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कुछ भी करेगी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इसे स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी है कि अब जो भी काम करेगी ये स्टेट गवर्नमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर, कहने का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है। यही क्या होता है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर होता है। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स at different levels at different organs. Now third point, अब तीसरे पॉइंट की बारी आती है कि पावर जो है वो कहाँ शेयर हो सकता है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी हो सकता है। रिलीजियस हो सकता है या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो सकता है, दो तरह का, एक रिलीजियस ग्रुप भी कह सकते हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप, इन दोनों ग्रुप्स में, यानी अलग अलग सोशल ग्रुप्स में होता है तो वो एक रिलीजियस भी हो सकता है एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो जो सोशली वीकर सेक्शन होते हैं या विमेन होते हैं जो माइनॉरिटी में होते हैं इन द लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, उन्हें दिया जाता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इन असेंबलीज, जो असेंबलीज में जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है और जो पार्लियामेंट में होती है हमारे कंट्री के, उन सभी के बीच में पावर क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा ऑर्गन्स में होता है, तो ऑर्गन्स में क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होता है। लेवल्स में क्या है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल में होता है। वैसे ही डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी होता है। तो कौन कौन से सोशल ग्रुप्स हो जाएंगे, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ये सोशल ग्रुप्स के, जैसे सोशली वीकर सेक्शन या वुमेन जो है, उसके बाद जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके बीच में क्या होता है, पावर शेयर किया जाता है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, power sharing arrangements can be in political parties, pressure groups and movements. अब कहाँ पावर शेयरिंग हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी हो सकता है, प्रेशर ग्रुप्स में भी हो सकता है, अलग अलग मूवमेंट्स में भी हो सकता है। अब कैसे, ये जो कॉलिशन गवर्नमेंट होती है, when two or more parties form an alliance to contest election or to form a government. अब ये coalition government क्या है, हमें ये फोर्थ पॉइंट समझ में आया ना कि पावर शेयरिंग हम पॉलिटिकल पार्टीज में भी कर सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स जो हम स्टार्ट करते हैं यूनाइट होके, वहां भी पावर क्या हो सकती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भी हम क्या कर सकते हैं, पावर शेयर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज coalition गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार, जब दो पार्टी मिल करके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की कोशिश करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ये जो है इंटरेस्ट ग्रुप्स, जैसे ट्रेडर्स की बात करो, वर्कर्स की, फार्मर्स की, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सेट्रा, ये जो सारे होते हैं ऑल्सो शेयर इन गवर्नमेंटल पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ये कॉलिशन गवर्नमेंट हो गया, ये जो समझ में आया, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पहला तो हम समझ गए पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे होता है, जब वो गठबंधन कर लेती हैं तो होता है। दूसरा, ये जो ग्रुप्स और ये प्रेशर ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक ट्रेडर्स, वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, इन लोगों ने भी क्या, ये भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल्सो शेयर इन गवर्नमेंटल पावर, इनका भी होता है, वो चाहे पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंटल कमिटीज में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ में भी पार्टिसिपेट करके कर सकते हैं, या नहीं तो अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी अपना कुछ पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। 4 तरह से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स होता है, ऑर्गन्स में, लेवल्स में, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में होता है। ओके, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।